हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल फील यूनिवर्सिटी 69 चारों। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि आपने जो भी मतलब जो आपके प्रोफेशनल से रिलेटेड है कि आपके लिए कौन सा करियर सूट रहने वाला है। ओके, अब जिन लोगों को आइडिया नहीं लग पा रहा है कि कौन सा करियर में सूट करेगा, कौन सा कोर्स करें, कहीं स्विच करें या ना करें, या जो कर रहे हैं आप वो ठीक कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, तो वही देखेंगे कि आप लोगों के लिए जो इस रीडिंग तक मेरी आया है उसके लिए है ये स्पेशली कि आप लोगों को कौन सा करियर सूट करेगा, कौन सा काम आपको सूट करेगा। ठीक है, सो क्या कोर्स आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो हम यहाँ सब कुछ डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले मैं एक ओवरव्यू निकालूंगी जिससे कि आप उसको रेजोनेट करके देखना है। ओके, सो बिना किसी के स्टार्ट करते हैं। सो देखते हैं। सो लेट्स सी अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अभी ओवरव्यू देख लेते हैं थोड़ा सा। हमारे पास है यहाँ पे ट्रायम्फ एंड सक्सेस। वन मोर कार्ड प्लीज। फर्टिलिटी, अच्छा 3 आ गए, फर्टिलिटी और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। यस, कार्ड्स भी ऐसे निकल के आ जाते हैं बिल्कुल टॉपिक से रिलेटेड। ट्रायम्फ आ गया नंबर 7। ओके, सो आप जो कर रहे हैं अपने करियर में, क्या वो आप अभी आपके लाइफ में क्या चल रहा है मैं आपको पहले वो बताऊंगी। सो गाइस, यहाँ पे से दिखाई दे रहा है कि राइट नाउ यस यहाँ पे एक बात कंफर्म है कि यहाँ पे मेरे जो व्यूअर्स है इस वक्त कोई ना कोई कोर्स या कोई ना कोई प्रोफेशन ज्वाइन करके बैठे हैं, क्योंकि लाइफ में चाहते हैं क्लैरिटी। उन्हें लग रहा है, आप लोगों को लग रहा है, मेरे व्यूअर्स को लग रहा है कि ज़िंदगी में आगे जो भी चीज़ें होगी उसकी क्लैरिटी आज होनी ज़रूरी है कि आगे मेरे लिए क्या सही रहेगा। अगर ये है तो मैं यहाँ जाऊँ, वो है तो मैं वहाँ जाऊँ। और रिसेंटली मेरे व्यूअर्स ने कुछ ना कुछ डिसाइड किया भी है कि करना क्या है, ठीक है, लेकिन वो सही है कि नहीं है अभी भी कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट है, अभी भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन है। चूज़ तो कर लिया है कि क्या करना है, क्या आपके लिए सही रहेगा, लेकिन 1% अभी भी कॉन्फ्लिक्ट है कि सही कर रहे हैं या नहीं, अभी भी कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही मैंने बोला था वैसे ही है। उसका रीज़न क्या मुझे दिखाई दे रहा है? उसका रीज़न मुझे साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि आपने अपना बेस फाउंडेशन बनाया तो किसी और चीज़ में था। यहाँ पे मेरे 30% व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी कुछ चूज़ कर लिया है, उस चीज़ में काफ़ी आगे जा चुके हैं और अब लग रहा है कि ये मेरे लिए था भी कि नहीं था, क्योंकि उसमें कुछ मिल नहीं पा रहा। 30% मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं और बाकी के जो रेस्ट ऑफ 70% है वो ऐसे हैं जो अभी सोच रहे हैं कि आगे क्या किया जाए। और 30% ऐसे हैं जो ऑलरेडी चूज़ कर भी लिया, उस चीज़ पे बहुत मेहनत दे दी, एफर्ट दे दिया अब, और उस चीज़ में बहुत आगे बढ़ गए और अब जाके एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है कि ये मेरे लिए था भी कि नहीं था। ये चीज़ जिसमें हम सोच रहे हैं अपने करियर बनाने की, ये मेरे लिए नसीब में था भी कि नहीं था, कि हम बस लड़ झगड़ के बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बस कोशिश करे जा रहे हैं, क्या पता नसीब में ही नहीं है तो कितना भी कोशिश करें नहीं मिलेगा। ऐसा अब जाके मेरे व्यूअर्स को जो है ये माइंड में आने लगा है। 30% लोग ऐसे हैं, बाकी के रेस्ट 70% लोग ऐसे हैं जो अभी कुछ करना शुरू नहीं किया है, सोच रहे हैं कि कुछ करें, कोई कोर्स ज्वाइन करें, लेकिन क्या करें समझ नहीं आ रहा, तो इसलिए इस रीडिंग में आए हैं। ओके, तो गाइस, अगर आपके साथ ऐसा सिचुएशन है, दोनों में से कोई सा भी, तो ये रीडिंग आपकी हो सकती है ना। लेकिन एक बात यहाँ कंफर्म है, आपका ना कॉन्फिडेंट लेवल बहुत हाई है भाई, ये बात माननी पड़ेगी मुझे। आपका कॉन्फिडेंट लेवल इतना हाई है कि आपको पता है कि आप जो भी चूज़ करेंगे ना वो आपको लोअर पे तो लेकर नहीं जाएगी। आप जो इस वक्त राइट नाउ कर रहे हैं, अगर आप इसी को ही कंटिन्यू करते थोड़ी मेहनत करेंगे तो ये ही आपको सक्सेस देगा, और अगर आप कहीं स्विच करने के बारे में सोचते हैं तो वो भी आपको सक्सेस देगा। तो ये आपका कॉन्फिडेंट लेवल है, तो इस बात में आपको मानना पड़ेगा कि आपने अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोया है। हाँ, मेंटल लेवल पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन ज़रूर क्रिएट हो जाता है कि जो मैंने चूज़ कर लिया है वो सही है कि नहीं है, या फिर मैं आगे और क्या करूं, लेकिन कन्फ्यूज़न होने के बावजूद आप अपनी पावर से हारते नहीं हैं। ठीक है, मतलब हार नहीं मानते, ये नहीं मन में लाते कि बीच में ही हार मान ली और छोड़ छाड़ के सब चीज़ें चले गए। ये आपका राइट नाउ का सिचुएशन हो सकता है। तो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या आता है, आपके लिए कौन से करियर जो है बेस्ट है, देखते हैं। लेट्स सी।
सो लेट्स सी आपके लिए कौन सी करियर बेस्ट है। गिव मी वन कार्ड विद स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन। क्या हो गया? आज तो लगता है मेरे व्यूअर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ देख रहे हैं। ऐसा है क्या? मिस्टर प्लीज़ बताइए कौन सी करियर बेस्ट है मेरे व्यूअर्स के लिए। बताइए मुझे किस तरह के करियर, क्या करना सही रहेगा इनके लिए। थ्री ऑफ वांड। वन मोर कार्ड प्लीज। हमारे पास है फोर ऑफ वांड। तो फायर साइन हमारे पास बहुत भर भर के आ गया है यहाँ पे। सो एरीज, लियो, सेजिटेरियस की यहाँ एनर्जी है। मेष राशि वाले, सिंह राशि वाले और धनु राशि वालों की। ओके, दो कार्ड आगे दोनों ले लेते हैं। हर्मिट, उसी के क्लैरिफिकेशन में आया है नाइट ऑफ पेंटिकल। वन मोर कार्ड प्लीज। गिव मी वन कार्ड विद स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशन। नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, बॉटम से डेक से है टेम्परेंस। ओके, आई होप आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे होंगे। चलिए, सो कन्या राशि यहाँ पे स्पेशल आ चुकी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है कन्या राशि। वृषभ राशि और मकर राशि। कन्या स्पेशल है, बाकी एरीज साइन तो मैंने बता ही दिया। बाकी धनु स्पेशल है विद दिस टेम्परेंस कार्ड। ओके, बाकी अगेन ये ज़ोडिएक बेस है, एनर्जी बेस मीटिंग है। सो गाइज आपके लिए कौन कौन से करियर अच्छे हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं कुछ लोगों के लिए बताऊंगी क्योंकि यहाँ पे मुझे मल्टीपल चीज़ें दिखाई दे रही है, तो मैं वो सारी चीज़ें बोलूँगी। तो आप खुद से रेजोनेट करके देख लीजिएगा कि आप वो कर रहे हैं, नहीं कर रहे, या मन में चल रहा था। कई बार होता है हमारे मन में कोई कोर्स चल रहा होता है कि हम इसे ज्वाइन कर लेते हैं, ये हमारे लिए अच्छा है, इसमें हम अच्छे रहेंगे, लेकिन फिर ये भी कन्फ्यूज़न रहता है कि सही रहेगा कि नहीं रहेगा। मन तो करता है करने का, लेकिन फिर सोचते हैं, फिर डर जाते हैं। ठीक है, कि अगर ये भी कारगर नहीं हुआ तो कहीं पछतावा ना हो जाए बाद में, है ना। सो गाइज देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं LLB, जो लोग यहाँ लॉ के फील्ड में हैं, ठीक है, जो लोग यहाँ लॉ के फील्ड में हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लॉ का फील्ड जो होता है, वकालत का जो फील्ड होता है, चाहे वकालत से रिलेटेड हो, वकालत में फैकल्टी लाइन हो पढ़ाने वाली, है ना, या वकालत में केस लड़ना हो, बट यू कैन डू LLB। ओके, आप एडवोकेट बन सकते हैं, आप लॉयर बन सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है लॉयर वालों के लिए। ओके, आप लॉयर बन सकते हैं। तो जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी LLB कर रहे हैं, तो उनके लिए तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप लोग बिल्कुल सही जा रहे हैं। और जो लोग यहाँ पे सोच रहे हैं LLB करने का, तो येस, यू कैन गो फॉर दैट। आप जा सकते हैं उस कोर्स से के पास, ठीक है। ओके, तो LLB मुझे यहाँ पे दिखाई दिया है काफ़ी लोगों के लिए। यहाँ पे 9% लोगों के लिए यहाँ पे बिजनेस की एनर्जीज़ हैं। अगर आप लोग सोच रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं रिसेंटली, लेकिन मन में आ रहा है कि किसी चीज़ से रिलेटेड आप बिज़नेस डालें, तो येस, आप बिज़नेस के फील्ड में जा सकते हैं। आप खुद का काम खोल सकते हैं। बिज़नेस में आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आज बिज़नेस डाल दिया तो थोड़ा वक्त ले, जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई बिज़नेस आज डालो तो थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन आपको वक्त नहीं लगेगा। आपको 9 महीने के अंदर जो है ना, उसमें प्रॉफिट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, और अच्छे खासे, ठीक है। काफ़ी लोग यहाँ पे कुछ ऐसे फील्ड में जा सकते हैं जिसमें आप स्टेजेस के साथ ज़्यादा वो रहे, कनेक्टेड रहे स्टेजेस के साथ। जो स्टेज होते हैं ना, मुझे स्टेज दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जिसमें आप स्टेज से कनेक्ट रहते हैं। जैसे कि आप एक स्पीकर हो सकते हैं, है ना, स्पीकर होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ, आप जैसे पेपर पढ़ते हैं ना, कैसे समझाऊँ आपको, स्पीच देना, है ना, नेतागिरी, यस, पॉलिटिकल लाइन में जा सकते हैं आप, नेतागिरी, स्पीच देना, है ना, और इस तरह की बातें, मतलब स्पीच से रिलेटेड, स्टेज पे चढ़ के स्पीच देना, सिखाना, समझाना, वादे करना, वादे तोड़ना तो पॉलिटिकल लाइन में जा सकते हैं आप, है ना। ये आपको काफ़ी अच्छा खासा, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं पॉलिटिकल साइंस, हाँ, अगर एजुकेशन से रिलेटेड लें तो हम पॉलिटिकल साइंस में जा सकते हैं, ठीक है। आप BA MA इन पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकते हैं। सिविक्स लाइन में आप दिखाई दे रहे हैं, सिविल इंजीनियर दिखाई दे रहे हैं काफ़ी लोग, आप सिविल इंजीनियर लाइन में जा सकते हैं। 3% लोग, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे
आर्टिस्ट की भी है। इफ़ यू वांट टू बी अ पेंटर, अगर आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, एक कलर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, पेंटर बनना चाहते हैं, ड्राइंग स्केचर, तो आप उस फील्ड में जा सकते हैं। यहाँ पे आपका भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे रोल दिखाई दे रहा है। सो आप जो है इस चीज़ से आप फाइन आर्ट का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो कोर्स की अगर मैं बात करूँ तो यस देखो मैं कोर्सेज बता देती हूँ थोड़े। आप मास कम्युनिकेशन पढ़ सकते हैं, जर्नलिस्ट के कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं मास कम्युनिकेशन का। यू कैन ज्वाइन फाइन आर्ट्स, यू कैन डू BA MA इन ड्राइंग, ओके, आर्ट साइड से। यू कैन डू BA LLB, यू कैन डू LLM, है ना, मास्टर्स इन वकालत। और ओके, यू कैन बी अ बिजनेसमैन, ओके। आप ना बिजनेस लाइन में जा सकते हैं, MBA कर सकते हैं। MBA जैसे बिजनेस मैनेजमेंट होता है ना, मैनेजमेंट इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस, तो आप उस लाइन में जाएं, MBA कर सकते हैं। अपना खुद का बिजनेस भी डाल सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि स्टडी में जाओ, MBA कीजिए, ओके। विद दिस वर्क एनर्जी आप लोग जो है ना हॉस्पिटल से रिलेटेड कोर्स अगर करना चाहते हैं, मेन के लिए डॉक्टर ही बनना है, कोई टेक्नीशियन कोर्स, नर्सिस, यस यहाँ पे 90% एनर्जी नर्सिस की है। नर्सिस कोर्स आप कर सकते हैं, नर्सिस आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। नर्सिस में आपको पैसा बहुत मिलेगा भाई, ये मैं लिख के दे रही हूँ। जो लोग यहाँ मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं तो आप जो है BSc MSc नर्सिंग कर सकते हैं, ठीक है। नर्सिंग लाइन में जा सकते हैं, GNM ANM ये नर्सिंग की लाइन्स होती है, मिडवाइफरी, आप इन लाइन्स में जा सकते हैं, है ना। रेस्ट ऑफ द 10% जो पीपल है वो मेडिकल लाइन से रिलेटेड कोर्स कर सकते हैं, जैसे कि टेक्नीशियन के कोर्स कर सकते हैं, कोई भी डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, या कोई भी रिलेटेड कोर्स करते हैं जिसमें आप हॉस्पिटल से कनेक्टेड रहें। लेकिन 90% जो लोग यहाँ नर्सिंग का कोर्स करेंगे ना, आपकी चांदी ही चांदी है, आपके पास बहुत काफ़ी अच्छा मुझे पैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, ओके। यहाँ पे कुछ लोग जो है वेडिंग प्लानर बन सकते हैं, वेडिंग प्लानर भी आपके लिए आया है। हालांकि मुझे इस चीज़ से रिलेटेड जो है फाइन आर्ट्स लाइन में जा सकते हैं, क्योंकि वेडिंग प्लानर का जो होता है वो भी फाइन आर्ट का ही, उसमें वेडिंग प्लानर भी फाइन आर्ट में ही चला जाता है। बाकी वेडिंग प्लानर उसमें फाइन आर्ट वाले भी वेडिंग प्लानिंग वाली जो है स्ट्रीम में जा सकते हैं। बाकी वेडिंग प्लानिंग में आप वो भी वाला एक कोर्स होता है, इंटीरियर डेकोरेटर का जो कोर्स होता है, आप वो कर सकते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर, तो वो भी वेडिंग प्लानिंग में जाते हैं। तो इंटीरियर डेकोरेटर अगर आप करेंगे, देखो मैं बताती हूँ आपको किस किस कोर्स से आपको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर आप लोग गाइज अगर इंटीरियर डेकोरेशन में जाते हैं ना, तो आपको ना रेस्ट बहुत रहेगा, आप वो नहीं रहेंगे कि आपकी ज़िंदगी हैक्टिक है, आप बहुत अच्छी खासी लग्जीरियस ज़िंदगी जिएंगे। लग्जीरियस ऐसी कि एक सुकून ज़िंदगी, सुकून की प्लान करना है, डिज़ाइन करना है, एक प्लेटफॉर्म तैयार करना है, सुकून की ज़िंदगी है। आपको उसमें पैसा भी मिलेगा, लेकिन उसमें आपको ना सुकून ज़्यादा मिलेगा, जैसे कि रेस्ट है आपकी लाइफ में, रेस्ट, क्योंकि वेडिंग डेली तो होती नहीं है, रेस्ट होगा आपकी लाइफ में। एक बार अच्छा खासा कमा लिया, एक वेडिंग प्लानिंग से एक अच्छा खासा कमा लिया आपने, फिर काफ़ी महीनों तक आपका सुकून रहेगा, मस्ती मारेंगे अपनी लाइफ में, इंजॉय लाइफ रहेगी आपकी। वेयर एज अगर आप लोग बिज़नेस लाइन के अंदर जाते हैं, अगर आप लोग बिज़नेस लाइन में जाते हैं, MBA वगैरह करते हैं, सो उस लाइन में मैं ये कह सकती हूँ कि बिज़नेस लाइन में जो है ना आपके पास पैसा आएगा, ओके, पैसा अच्छा आएगा। अगर आप स्टेज में जाते हैं, स्टेज परफॉर्मिंग, पॉलिटिकल साइंस में जाते हैं, तो आपके पास उसमें भी बहुत सा पैसा रहने वाला है, ठीक है। उसमें आपको इज़्ज़त ज़्यादा मिलेगी, पैसे के साथ साथ इज़्ज़त भी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नर्सिंग के फील्ड में जाते हैं, तो गाइज़ यहाँ पे आपके पास पैसा एक एवरेज से थोड़ा ऊपर रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा लग्जरियस नहीं रहेगा, पैसा एवरेज से ऊपर रहेगा, लेकिन आपको ड्यूटीज़ ज़्यादा मिलेगी। आप बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्यूटी करने वाले लोग नहीं होते, बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ में रहना, लेकिन मेडिकल फील्ड से ले जाते हैं। और गाइज अगर आप लोग आर्ट साइड से जाते हैं, तो मैं बताती हूँ आपको, आर्ट में जाओगा, आप आर्ट में मिलेगी आपको फेम, ओके, आर्ट में आपको फेम भी मिलेगा, मतलब लोग आपको प्रोजेक्ट्स देंगे, समझ में आया ना। तो यही इस तरह के कोर्सेज आप यहाँ कर सकते हैं। यू कैन क्वालिफाई ऑल्सो नीट, ओके, जो लोग यहाँ पे बायोलॉजी से आप नीट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे मैं किसी चीज़ की शुगर कोटिंग नहीं करूँगी। ये वाला फाइल जो देख रहा है उनके लिए UPSC नहीं है, ठीक है। आप लोग कलेक्टर के लाइन में जाना, ऑफिसर रैंक में जाना, कलेक्टर बनना, ऑफिसर बनना, मैं रिपीट कर रही हूँ बार बार, है ना। जैसे UPSC करते हैं ना, IAS IPS, तो मुझे इस वाले फाइल में उनकी एनर्जी नहीं है, आपके लिए वो नहीं है। अगर आप प्रिपेयर भी कर रहे हो ना, तो आपके लिए नहीं है, ठीक है। ओके, सो गाइस बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।